प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मेरे परिवारजन, हमारे पार्टी के बहुत सीनियर और हमारे एससी सेल के अध्यक्ष श्री अशोक शेरवाल जी, श्री रणधीर सिंह जी, हमारे ऑफिस सेक्रेटरी विजेंद्र सिंह धनखड़ जी, सीनियर अधिवक्ता और जननायक जनता पार्टी के परिवार में कुछ दिन पहले शामिल हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मेरे सभी साथियों, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने इस बिजी स्केड्यूल में से निकालकर समय यहां पर आने का काम किया, हमें कवर करने का जो फैसला लिया। एक अति गंभीर विषय है। आप भली भांति जानते हैं कि जो पिछले 2 दिन से यानी आज और कल देश के आम जन के बीच एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, विशेष तौर पर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के बीच एक गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय कुश्ती संघ के अंदर जिस तरह का कल्चर, जिस तरह की अनियमितताएं, मॉलेस्ट्रेशन और खिलाड़ियों के साथ जो बदव्यवहार है, उस मुद्दे को लेकर के देश के महान रेसलर्स ने यूनिटी दिखाकर प्रजातांत्रिक प्रणाली में हिंदुस्तान का जो मंदिर है, पार्लियामेंट, उसके सामने जंतर मंतर पर धरना दिया हुआ है। मैं स्पोर्ट्समैन की आवाज सुन रहा था। ना केवल वो एक आवाज है, बल्कि आवाज से ज्यादा वो भावनाएं हैं, वो इमोशंस हैं। किस हद तक हमारे खिलाड़ी, जिनको हौसला दिया जाना चाहिए था, वो एक संघ की वजह से, एक एसोसिएशन या एक फेडरेशन की वजह से डिस्करेज हुए, डिसहार्टन हुए और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा देश के अंदर देश की खेलों का सिरमौर है। अगर हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्ट्स का हिमालय कोई है तो वो हरियाणा प्रदेश है। ऐसे में मुझे अत्यंत दुख इस बात का है कि ज्यादातर खिलाड़ी, हमारे भाई, हमारी बहनें उस भीड़ में हरियाणा के हैं। हमारी सिंपैथी, हमारी भावनाएं उन खिलाड़ियों के साथ हैं। मैं जेजेपी की तरफ से अपने सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 72 आवर्स का जो टाइम, 72 घंटे का जो समय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मांगा है, उन सभी खिलाड़ियों के साथ, उनकी आवाज के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जस्टिस होगा। जस्टिस विल प्रिवेल। जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी लोग हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेकर के सिर्फ इतना कहूंगा कि एक स्पोर्ट्समैन बचपन से लेकर जब वो बड़ा होता है, डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो देश के लिए खेलना चाहता है, और जब वो सीनियर कैटेगरी में आ जाता है और देश के लिए खेल रहा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, उसको कोई और चीज का लालच नहीं होता। आज मुझे यह महसूस हुआ कि कुछ लोगों की वजह से, बदनीयती की वजह से, उनके सम्मान पर कालिक पोतने का प्रयास हो रहा है। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उन खिलाड़ियों का हर मोर्चे पर साथ देंगे। जहां कहीं भी हमारी जरूरत, हमारे सपोर्ट की जरूरत हमारे खिलाड़ी भाई बहनों को होगी, हम उनके साथ निरंतर खड़े नजर आएंगे। मैं खुद एक खिलाड़ी होने के नाते
आज हरियाणा के यूथ से कहूंगा कि जब तक न्याय ना हो, देश के यूथ से कहूंगा कि जब तक जस्टिस ना हो, अपने भाई और अपनी बहनों का मजबूती से साथ दें, उनकी भावनाओं की कदर हो और उन्हें इस संघर्ष में जीत हासिल हो। मेरा मकसद आज आप लोगों से रूबरू होने का केवल मात्र इतना ही था कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, थे और रहेंगे, और जिन्होंने भी गलत किया उनके साथ भी न्याय हो और उनके साथ भी, खिलाड़ियों के साथ भी न्याय हो, और जो दोषी हैं उनकी गलती की सजा भी उन्हें मिले। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके बाद कोई आपका प्रश्न है तो आप जरूर सामने रखें, उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। हमने उस समय भी आपसे कहा था कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और आज भी ये कह रहे हैं जो ये मुद्दा है इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, थे और रहेंगे। जंतर मंतर भी जाएंगे आप? वहां से एक आवाज आई है कि पॉलिटिकल लोगों को या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो उसे अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं। अगर ऐसी आवश्यकता आन खड़ी होगी तो मैं या मेरे संगठन के लोग वहां जरूर होंगे। निश्चित तौर पर मैंने कहा मैं उनसे संपर्क में हूं सभी से, और अगर उन्हें यह ठीक लगेगा, मेरी इच्छा है, तो हम वहां जरूर जाएंगे। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि महिला कोच ने प्रेस के अंदर एक बात कही थी कि दुष्यंत चौटाला जी ने डिप्टी सीएम रहते हुए जब वो उनके पास उम्मीद से गई थी, तो अगर कहीं जस्टिस हुआ या उन्हें न्याय मिला तो वो दुष्यंत चौटाला जी के यहां मिला। मैंने कहा हम अपनी बहन के साथ हैं और उनके साथ न्याय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इफ नो एक्शन इज टेकन इन नेक्स्ट 72 आवर्स, डेफिनेटली जननायक जनता पार्टी विल गो अहेड विद समथिंग। कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच बिठाई जानी चाहिए, जो दोषी हैं वो सामने आए, गहराई तक जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक आरोप यह भी लगा है कि यहां तक प्रतिबंधित कर दिया गया, उन्हें रोक लिया गया कि उन्हें स्पॉन्सर्स अपने रखने की इजाजत भी नहीं दी गई। ये किसी भी, क्योंकि मैं खुद हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष हूं और मुझे पता है कि एक संघ को कैसे चलाया जाता है, और हम डे टू डे रूटीन में स्पोर्ट्स, क्योंकि ये दो चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्समैन, ये अगर जब तक हैंड इन हैंड नहीं होंगे तब तक कोई भी एसोसिएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। देश के लिए हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बोलूंगा, इसकी गहराई से जांच हो, और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो कितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई। निश्चित तौर पर मेरी फोगाट सिस्टर से भी बात हुई है, और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। कल ये मामला आया है, आज क्योंकि मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये देश के अंदर एक चर्चा का विषय है, आम जनता इसको सपोर्ट कर रही है, हम भी इसकी सपोर्ट में खड़े हैं, सभी से बात कर करके इसको आगे मूवमेंट को बढ़ाएं। उसकी जांच चल रही है, पुलिस ने उस पर एसआईटी बनाई है, और बहुत जल्द उसमें भी सारी बातें सामने आएंगी।